गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस वीडियो। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 13 नेबरहुड बिल्डिंग्स, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक दिन का चैप्टर और है, आज फिनिश हो जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम अपने घर के आसपास जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जो कई तरह से हमारी टाइम टू टाइम हेल्प करती हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, स्कूल्स, पंचायत घर, बैंक, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम पढ़ेंगे, वो है बैंक। BAN के बैंक। बहुत सारी बैंक्स हम अपने घर के आसपास देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी इज अ बैंक। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जैसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेस तो हम पढ़ चुके हैं ना। जैसे ऊपर की बात करें तो ऊपर बात की जा रही है पुलिस स्टेशन की, है ना। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है जिसका नाम होता है बैंक। वी कैन कीप आवर मनी एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स सेफली इन द बैंक। बैंक में हम क्या करते हैं? बैंक में हम अपने मनी को, अपने पैसे को रख सकते हैं। एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स, अच्छा, दूसरी जो हमारे पास कीमती सामान होते हैं ना, जैसे सोने के जेवर होते हैं, चांदी के जेवर या गहने होते हैं, है ना, या जो भी हमारे पास में कॉइन्स होते हैं, उन सारी वैल्यूएबल थिंग्स को, जो कीमती होती हैं, वो घर में रखना तो सेफ नहीं होता है क्योंकि चोरी हो सकती है। तो इसके लिए हम उसको सुरक्षित जगह पर रखते हैं और वो जगह क्या है? बैंक। अच्छा, बैंक में अच्छी बात क्या होती है कि whenever we need money we can withdraw it from the bank। कि जब कभी भी हमको अपना पैसा चाहिए, हमको ज़रूरत है, तो हम बैंक जाते हैं और बैंक से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ जो है ना, एक वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो हम बैंक से अपनी मनी को वापस निकाल सकते हैं। वहाँ हमसे कोई मना नहीं करेगा कि नहीं, पैसे आपको हम नहीं देंगे। तो बैंक जो है ना, वो हमारी मर्जी का लॉकर है। वहाँ पर हम जब मर्जी चाहें तब वहाँ पर पैसे जमा कर सकते हैं, और उनके टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उन पैसों को निकाल भी सकते हैं। और अब तो बैंक से ही रिलेटेड एक और सेवा शुरू हो चुकी है जिसको हम कहते हैं ATM। ATM जो है वो 24 घंटे उसमें से पैसा निकालने की फैसिलिटी होती है। और उसकी फुल फॉर्म आप लोग जानते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन कौन से बच्चे ATM की फुल फॉर्म जानते हैं विद करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, तो बैंक जो है वो हमारे लिए अगेन इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ रूम्स इन द बैंक। अच्छा, आप कभी अगर बैंक गए हो तो आप देखोगे कि बैंक में ना एक कॉमन हॉल होता है जिसमें सबके अलग अलग छोटे छोटे काउंटर्स बने होते हैं। इनके अलावा बैंक्स में कुछ रूम्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूम्स आर दोज विच हैव द लॉकर फैसिलिटीज। अच्छा, बैंक में क्या होते हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूम कौन से होते हैं? जहाँ पर लॉकर फैसिलिटी होती है। लॉकर होता है, जैसे हमने कहा ना कि हमारे पास सोने और चांदी के जो भी गहने होते हैं, जो भी हमारे पास में ज्वेलरी होती है, उसको हम बैंक में रखते हैं। तो बैंक में क्या होता है कि बैंक में एक लॉकर दे दिया जाता है हमको। उस लॉकर की चाबियां हमारे पास रहती हैं। हम जाते हैं और वो अपने लॉकर में जाके रख देते हैं और जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग रूम्स। तो इन लॉकर रूम्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग रूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग रूम्स। तो कभी भी आपके सामने अच्छा शब्द आए ना स्ट्रॉन्ग रूम, तो आप समझोगे कि ये कौन सा कमरा हुआ? ताकतवर कमरा। तो स्ट्रॉन्ग रूम का मतलब ताकतवर कमरा नहीं होता। बैंक के जो लॉकर वाले रूम होते हैं ना, जहाँ पर आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को रख सकते हो, उन कमरों को हम स्ट्रॉन्ग रूम्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको बचाना होता है हमें। किससे? किसी भी टाइप के थेफ्ट से बचाना होता है। आगे देखो, वी कैन कीप आर वैल्यूएबल थिंग्स सेफली इन द लॉकर ऑफ ए बैंक। किसी भी बैंक के लॉकर में हम अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को बहुत सेफली, यानी कि बहुत सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। ये देखो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए बैंक, जहाँ पर आप देख रहे हो कि एक काउंटर है और बैंक के जो स्टाफ हैं, लेडी स्टाफ है, वो यहाँ बैठी हैं। लैपटॉप उनके सामने रखा है। ये जो लेडी हैं ये कस्टमर हैं और ये कुछ काम जो है वो इस विंडो से इनसे करवा रही हैं। ठीक है, ऐसी तो होती है बैंक। अच्छा, आगे क्या है? देयर इज अ बिग सेंट्रल हॉल इन द बैंक। जो मैं बता रही थी ना कि एक बड़ा सा कॉमन हॉल होता है, उसी का नाम बताया है इन्होंने, सेंट्रल हॉल। बैंक में एक बड़ा सेंट्रल हॉल होता है। देयर आर सेवरल केबिन्स और काउंटर्स वेयर द स्टाफ मेंबर्स सिट एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो उस सेंट्रल हॉल में बहुत सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे केबिन्स होते हैं। जैसे ये ना एक केबिन बना हुआ है,
काउंटर होते हैं, ठीक है। तो केबिन तो मतलब चारों तरफ से बंद होता है और जो काउंटर होते हैं वो इस तरह से खुले होते हैं, तो ये काउंटर है बेसिकली। तो जहाँ पर जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो बैठते हैं और जो भी उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, उसको वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द मैनेजर सिट्स इन द मैनेजर रूम्स एंड लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। अच्छा, जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैनेजर रूम में बैठते हैं और जो बैंक की फंक्शनिंग होती है उसको वो क्या करते हैं, देखते हैं कि बैंक में क्या आया क्या गया, किस तरह से सारे लोग काम कर रहे हैं। तो वो किसका काम होता है, वो मैनेजर का काम होता है। तो जो मैनेजर हैं वो मैनेजर रूम में बैठते हैं और बैंक की जो भी फंक्शनिंग होती है वो उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं एक अगली प्लेस पर, जो कि हर जगह नहीं होती है बट कुछ कुछ सोसाइटीज़ में होते हैं, ठीक है। जैसे हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ ऐसा कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, बट हाँ आगरा में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा है कि उनके लोकेलिटी में या उनकी सोसाइटी में मॉन्यूमेंट है। तो अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेस है बच्चों वो है मॉन्यूमेंट, और इसकी हिंदी क्या होती है, ऐतिहासिक इमारतें या स्मारक। सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द सोसाइटी आर द मॉन्यूमेंट्स। हमारे समाज में कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, उनमें से क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। दीज आर बिल्डिंग्स लाइक फोर्ट्स, टॉम्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, ग्रेव्स एट्सेट्रा। अच्छा, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं कई टाइप की होती हैं। इनमें फोर्ट्स होते हैं, किले, राजा महाराजाओं ने जो किले बनवाए होते हैं अपने ज़माने में, वो जो हैं वो मॉन्यूमेंट्स बन गए हैं। टॉम्स होती हैं, ठीक है। टेम्पल्स जो मंदिर बनवाए गए हैं वो हैं। पैलेसेस जो महल बनवाए हैं वो हैं। और जो ग्रेव्स हैं उनकी जो कब्र है, कब्र, ठीक है, जिसमें उन्हें दफना दिया जाता है, वो हैं। दीज मॉन्यूमेंट्स आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। तो जो टूरिस्ट होते हैं, जो यात्री होते हैं, पर्यटक होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है ना घूमने के लिए, वो मॉन्यूमेंट्स अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं वो हमारे शहर में आके, हमारी सोसाइटी में आके ये देखना चाहते हैं कि इतिहास से इसका क्या संबंध रहा है, कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है और कौन कौन से राजाओं की यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से मंदिर हैं, वो ये देखना चाहते हैं। सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स। अच्छा, कुछ जो बहुत प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश के अंदर, वो ताजमहल है ना, आगरा में है। रेड फोर्ट आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। जंतर मंतर जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। हवा महल वो जयपुर में है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शहरों में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। अब लिस्ट तो इतनी लंबी है कि हम इस पैराग्राफ में नहीं लिख सकते हैं सब कुछ। तो ये जो हमारे बेसिक कॉमन मॉन्यूमेंट्स हैं, ये मॉन्यूमेंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस जो हैं वो हैं, और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी द ब्यूटी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। तो इन मॉन्यूमेंट्स की, इन स्मारकों की सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हमारे हिंदुस्तान की ही बात करें तो पता नहीं कहाँ कहाँ से, चाइना से, जापान से, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, ब्राज़ील से, अफ्रीकन कंट्रीज से, सब से लोग जो हैं वो हमारे इंडिया में घूमने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारा इंडिया एक बहुत ही मतलब हेरिटेज रिच कंट्री है, जहाँ पर इतनी विरासत है ना हमारे पास इतिहास की, जिसकी तो कोई गिनती नहीं की जा सकती है। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखो, उसमें से एक ये क्या है, ये टेम्पल है जिसका नाम क्या है, हाँ मैं नहीं बताती, चलो उसका नाम, अच्छा आप लोग पढ़ ही लोगे तो कोई मतलब ही नहीं है छुपाने का, है ना। इसका नाम जो है वो गोल्डन टेम्पल है और ये अमृतसर में है। देखो गोल्ड का बना हुआ है, इस पर गोल्ड पॉलिश हो रही है। देयर आर सम वर्शिप प्लेसेस इन द सोसाइटी ऑल्सो। अच्छा, हमारे समाज में, हमारी गली में, हमारी लोकेलिटी में कुछ पूजा की जगह भी होती हैं। अच्छा, कुछ पूजा की जगह होती हैं वो कॉमन होती हैं, जनरल होती हैं, जहाँ हम रोज़ जाते हैं, है ना, पूजा करते हैं। और कुछ इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती हैं कि वहाँ पर पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से, इतनी फेमस हो जाती हैं। आप बताओ, आप कौन कौन से मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए अपने शहर से बाहर, जहाँ स्पेशली जाते हो। जैसे देखो आप कहाँ जाते हो, आप वैष्णो देवी जाते हो, है ना, स्पेशली आप घूमने के लिए जाते हो वहाँ पर। आप करौली माता के मंदिर जाते हो, स्पेशली आप घूमने के लिए जाते हो। बहुत सारे जैन लोग जो हैं वो अपने प्लेसेस पर जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो अपने अपने लोकेलिटी के मंदिर तो जाते ही जाते हैं, दूर के मंदिर भी जाते हैं। तो आप सब बच्चे मुझे बताइए कि आप कौन कौन से मंदिर में घूम कर आए हैं और वो कौन कौन से शहरों में हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताना, और सारे बच्चे लिखेंगे। मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि आप लिखा करो, बट आप लिखते नहीं हो, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है उस चीज़ से। आप लिखा करो, है ना, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ योर मदर, हेल्प ऑफ योर फादर, सिस्टर, एल्डर, जो भी हैं आपके, उनकी मदद के बिना आप
खुद से लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक होगी नो प्रॉब्लम, चलता है, ठीक है, बट आप जो भी लिखो वो खुद से लिखो। चलिए, तो द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कि जो लोग अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्मों से रिलेट करते हैं, गो टू देयर ओन वर्शिप प्लेसेस, वो अपने अपने वर्शिप प्लेसेस पर जाते हैं, ठीक है, एंड प्रे टू गॉड ओवर देयर, और वहाँ जाकर क्या करते हैं, वहाँ जाकर भगवान की पूजा करते हैं। सबके भगवान अलग अलग, नाम अलग अलग, और भगवान का जो प्लेस है वो अलग अलग, तो सब लोग अपने अपने टाइप के मंदिर में जाते हैं। सम ऑफ द वर्शिप प्लेसेस, अब कुछ पूजा के स्थल कौन कौन से हैं, जैसे टेम्पल है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है और चर्च है। इन सब के बारे में आप जानते हो, स्पेलिंग भी आपको पता है ना। हिंदू लोग टेम्पल्स में जाते हैं और सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, मुस्लिम लोग मॉस्क में जाते हैं, और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं। अ फेमस वर्शिप प्लेस इज गोल्डन टेम्पल, इट इज़ इन अमृतसर। तो इसका नाम जो मैं आपको बता रही थी उन्होंने बता दिया कि बहुत एक फेमस प्रसिद्ध वर्शिप प्लेस है जिसका नाम है गोल्डन टेम्पल, और ये पंजाब में है, अमृतसर में है। आप में से कौन कौन गया है गोल्डन टेम्पल को घूमने के लिए? नहीं, मैं तो कभी नहीं गई। आप में से अगर कोई गया है तो आप मुझे बता सकते हो, और उसके बारे में एक विशेष चीज़ भी हमसे शेयर कर सकते हो, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि वहाँ ऐसी कौन सी बात है जो इतनी खूबसूरत है कि दूर दूर से लोग उसको घूमने आते हैं। Thus in this chapter we have studied various places in the society। तो अब चैप्टर एंड हो गया है, और इस चैप्टर में हमने अपनी सोसाइटी में जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। ईच हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, और हर किसी की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है, कोई किसी के ऊपर भारी नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। वी शुड टेक केयर ऑफ देम। अब हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो ये बनती है कि हम इनका ख्याल रखें। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे फोर्ट्स में घूमने जाते हैं, या जो मकबरे होते हैं, टॉम्स होते हैं, उनमें घूमने जाते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पर चौक से या फिर किसी पत्थर से कुछ भी लिख देते हैं, या फिर वहाँ पर कचरा करके चले आते हैं, प्लास्टिक फैला देते हैं, या कुछ भी गंदगी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि जिन चीज़ों से हमें पैसा मिल रहा है, जिन चीज़ों से हमें इज्जत मिल रही है, दूर दूर से लोग हमारे देश में घूमने आ रहे हैं, उन चीज़ों को बर्बाद करने से हमें क्या मिलेगा। तो ये अगर हम एजुकेटेड हैं, मैनर्ड हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमें वो जगह साफ़ सुथरी और सुरक्षित रखनी चाहिए। एंड प्रोटेक्ट देम, उन्हें बचाना चाहिए, सो दैट वी कैन मेक यूज़ ऑफ देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतने सालों से वो हमारे देश में हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में भी वो रहें, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको भी वो चीज़ें जो हैं वो मिलें। अगर ताजमहल आज हम ख़राब कर देंगे तो आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में एक खूबसूरत सी इमारत थी जिसका नाम ताजमहल था। अगर हम गोल्डन टेम्पल को ख़राब कर देंगे, ठीक है, इसका पूरा सोना ख़राब कर देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में गोल्डन टेम्पल जैसा एक खूबसूरत टेम्पल था। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ ये ख्याल रखें कि हम इन्हें घूमने आए हैं, ठीक है, हम यहाँ किसी भी प्रकार का फालतू काम करने नहीं आए हैं, हम यहाँ ख़राब करने नहीं आए हैं, बल्कि हमारा काम, अगर हम अपने देश के नागरिक हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो हमारा काम यही है कि हम इन जगहों का ख्याल रखें, इन्हें सुरक्षित रखें, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही था, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज जो हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फाइन, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ओरल, बट आपको इसका आंसर रिटन लिखना है, ठीक है। देखिए क्या है, नेम एनी फेमस वर्शिप प्लेस। कोई भी एक फेमस पूजा वाला जगह बताइए, पूजा वाला स्थान बताइए जहाँ लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। तो एक तो आ गया यहाँ पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर, है ना। हम रामेश्वरम का नाम लिख सकते हैं इसमें, हम बद्रीनाथ का नाम लिख सकते हैं, केदारनाथ का लिख सकते हैं, और बहुत सारे मंदिर हैं उड़ीसा में, एमपी में बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं, ठीक है। आसाम में भी कामाख्या देवी का मंदिर है। ऐसे बहुत सारे वर्शिप प्लेसेस हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में भी हम लिख सकते हैं कि वैष्णो देवी का मंदिर है। तो साउथ में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप किसी का भी नाम, जहाँ पर भी आप घूम कर आए हो बेसिकली, उसका नाम आप इसमें लिख देंगे, ओके। चलिए, विच प्लेस इज कंसर्न, किस प्लेस का संबंध जुड़ा हुआ है, किससे, विद सिविक अमेनिटीज ऑफ द पीपल। लोगों की, अमेनिटीज का मतलब क्या बताया था मैंने, सुविधाएं, फैसिलिटीज। सिविक मतलब नागरिकों की, नागरिकों की सुविधाओं से या फैसिलिटीज से किस प्लेस का या किस बिल्डिंग का नाम जुड़ा हुआ है, आपको वो चीज़, वो जगह का नाम बताना है। तो जो लोगों की सुविधाओं का या उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है जो बॉडी, जो संस्था, उसका नाम है पंचायत घर। और वो कहाँ होती है, वो हमारे गांव में होती है।
और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें से एक मेन हेड होता है जिसको हम पंच कहते हैं, सरपंच कहते हैं या प्रधान कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे कि पंचायत घर इज कंसर्न विद सिविक अमेनिटीज ऑफ द पीपल। ओके, चलिए एक्सरसाइज बी पर जंप करते हैं हम। टिक द करेक्ट आंसर। इजी है, जो भी आंसर करेक्ट है आपको उस पर टिक करना है। देखिए क्या है, एवरी सोसाइटी हैज़ हर सोसाइटी में क्या होता है, एक ऑफिस होता है या एक लाइब्रेरी होती है या एक स्कूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि हर सोसाइटी में एक स्कूल तो होता ही होता है, क्योंकि सोसाइटी है तो फैमिली होंगी, फैमिली है तो बच्चे होंगे, और बच्चे तो पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई करने कहाँ जाएंगे, वो स्कूल में जाएंगे। तो हर सोसाइटी में एक स्कूल कंपलसरी है, स्कूल का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्कूल। सेकंड देखते हैं, इन विलेजेस हेल्थ सेंटर्स नोन एज। अच्छा, जो गांव होते हैं, गांव में जो हेल्थ सेंटर होते हैं उनका क्या नाम होता है, पोस्ट ऑफिस? नहीं बाबा, पोस्ट ऑफिस में हम कहाँ से हेल्थ सेंटर की बात करेंगे, पोस्ट ऑफिस में तो लेटर्स आते हैं। डिस्पेंसरी या बैंक? तो बैंक में पैसों का काम होता है, तो जो हेल्थ सेंटर है ना वो है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी एक छोटा मोटा सा हॉस्पिटल होता है जिसमें आपको छोटी मोटी आपकी प्रॉब्लम है, अगर इमरजेंसी है तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाती है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको फिर शहर के हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिस्पेंसरी। स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, DISPEN, डिस्पेंसरी, SARY सरी। ठीक है, चलिए। हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पंचायत में हेड होते हैं उनका नाम क्या होता है, सरपंच या पोस्ट मास्टर या मैनेजर। मैनेजर तो बैंक में होते हैं, पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस में होते हैं। तो जो पंचायत के हेड होते हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम होता है सरपंच। तो इसका सही आंसर क्या है, सरपंच। फोर्थ देखिए, वी कैन कीप आर मनी इन द। हम अपना पैसा कहाँ रख सकते हैं? क्या हम अपना पैसा रेलवे स्टेशन में रखेंगे? बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल में रखेंगे? नो नो, नेवर। बैंक में रखेंगे? यस, इट इज द करेक्ट आंसर। तो वी कैन कीप आर मनी इन द बैंक। फाइन। फिफ्थ देखिए, अ फेमस वर्शिप प्लेस इज। अच्छा, एक बहुत प्रसिद्ध वर्शिप प्लेस क्या है, ताजमहल। ताजमहल एक वर्शिप प्लेस नहीं है, ताजमहल एक टॉम्ब है। ठीक है, कुतुब मीनार भी एक वर्शिप प्लेस नहीं है। ठीक, वर्शिप प्लेस क्या है, गोल्डन टेम्पल, यानी कि स्वर्ण मंदिर, जो कि पंजाब के अमृतसर नामक शहर में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, गोल्डन टेम्पल। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी को सॉल्व किया है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सी और बाकी की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप इस काम को कर लीजिए। और फिर से मैं एक बार कहूँगी कि जो भी बच्चों आपके नेबरहुड बिल्डिंग्स हैं उनका आप ख्याल रखिए। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय बच्चों।